तारीख को पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस में जब वो ट्रेन आ रही थी तो उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और चेकिंग की गई थी। उसी के बाद बीटा जब ट्रेन पहुंची वो पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस रात्रि में, तो उसे पत्थरबाजी की गई और उस समय में मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। कुमार जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, वो एसीपी करने के एक्सपर्ट हैं, वैक्यूम के एक्सपर्ट हैं, और उनके और एक विकास कुमार जो बीटा के ही रहने वाले हैं, उनको भी पकड़ा गया। तो पूरा ये मामले का उद्भेदन हुआ कि ये शराब के तस्करी से बेसिकली जुड़ा हुआ है और ये लोग शराब मुगलसराय की तरफ से लेकर आते थे और बीटा में एसीपी करके उतर जाते थे। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब तस्कर शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि रोड से तो तस्करी का मामला हमेशा उजागर होता ही है, ट्रक के ट्रक हर थाने में बरामद किया जाता है शराब को। आपको बता दें कि जो शराब तस्कर हैं उनके लिए सबसे सुगम रास्ता रेलवे माना जाता है और रेलवे में वह पैसेंजर बनकर रेल में शराब तस्करी की घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि बिहटा में एक शराब तस्कर को जो वैक्यूम करके शराब तस्करी किया करता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला था सर? इसमें गोली चलने की भी सूचना मिली थी बिहटा में और पेंट्री और रेल पे काफ़ी पत्थरबाजी भी की गई थी। 23 तारीख को पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस में जब वो ट्रेन आ रही थी तो उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और चेकिंग की गई थी। उसी के बाद बीटा जब ट्रेन पहुंची वो पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस रात्रि में, तो उसे पत्थरबाजी की गई और उस समय में मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था। उसमें जब आगे अनुसंधान किया गया और टीम पुलिस उपाधीक्षक दानापुर के रेल पुलिस उपाधीक्षक दानापुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, तो उसमें पता चला कि 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अभय कुमार जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, वो एसीपी करने के एक्सपर्ट हैं, वैक्यूम के एक्सपर्ट हैं, और उनके और एक विकास कुमार जो बीटा के ही रहने वाले हैं, उनको भी पकड़ा गया। तो पूरा ये मामले का उद्भेदन हुआ कि ये शराब के तस्करी से बेसिकली जुड़ा हुआ है और ये लोग शराब मुगलसराय की तरफ से लेकर आते थे और बीटा में एसीपी करके उतर जाते थे। उस दिन भी ये ट्रेन जब चली तो एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, उनका चेकिंग किया गया, तो उनके द्वारा खबर कर दिया गया और एसीपी करके शराब की खेप को उतारने की बात सामने आ रही है उस दिन रात्रि में, और गोली चलाने की बात की भी पुष्टि हुई है और लगातार 3-4 लोगों के विरुद्ध और भी जो बचे हुए हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जल्दी वो पकड़े जाएंगे। कितने लोग दिनों से शराब तस्करी का काम किया करते थे और रेलवे से शराब तस्करी किया करते थे? ये इसमें कई तरह के छोटे छोटे ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो ग्रुप है 5-6 व्यक्ति का, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ ही दिनों से ये शुरू किए थे, लेकिन और भी वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है एग्जैक्टली कि ये कितने दिनों से कर रहे थे, और इस बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है और बाकी को भी पहचान कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। या एक तरीके से माना जाए तो एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों को हासिल हुई है। हाँ, इसमें सुनियोजित तरीक़ा से इसको बेसिकली ये शुरू में ये जो घटना हुआ तो ये शराब तस्करी से मामला प्रतीत नहीं हो रहा था। यह लग रहा था कि एक व्यक्ति को जो उतारा गया बक्सर में, उस व्यक्ति के उतारने के प्रति उसके विदाउट टिकट थे, तो उसके कारण रिएक्शन में उनके द्वारा फ़ोन किया गया और चेन पुलिंग करके कुछ करके बाकी लोगों के साथी के द्वारा बीटा में वो एक ऐसी कोच का पत्थरबाजी भी किया गया। लेकिन जब इसको उद्भेदन करने किया गया रेल पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार दानापुर के द्वारा, तो इसमें ये रोचक तथ्य आया कि ये शराब तस्करी से भी यही मामला ये जुड़ा हुआ है। और जब 2 गिरफ्तारी की गई, अभय कुमार जो झारखंड के, और अभय कुमार की संलिप्तता वैक्यूम करने वाले एक्सपर्ट के रूप में आ रही है, और विकास कुमार जो कि बीटा के रहने वाले हैं, ये शराब का स्मगलिंग के धंधा में शामिल है, और 5-6 लोग और भी हैं, और गोली चलाने की भी, धमकाने के हिसाब से गोली चलाने की बात भी इसमें सामने आ रही है। आपने देखा कि जो बिहटा में शराब तस्करी की जा रही थी और उसे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इनका पूर्व में भी शराब तस्करी का आपराधिक इतिहास रहा है और इसे रेल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी घटना को रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने हमारे न्यूज़ DSD न्यूज़ के साथ साझा किए हैं। पटना से अजय कुमार की रिपोर्ट। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।